हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है व्यवस्थापिका कानून बनाना। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल है, विकल्प है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प अ, 5 वर्ष। अगला है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या है, विकल्प है 95, 99, 100 या 104। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प 100, यानी कि 100। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है 100। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा संघ एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये तीनों सूचियाँ इस प्रकार हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर तीनों सूचियों का नाम लिखा है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं हम। संघ सूची, इस सूची के विषयों पर विधि अर्थात कानून का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन और डाक विभाग। दूसरा है राज्य सूची, इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार और सड़क। और तीसरा है समवर्ती सूची, कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में दिए गए कुछ विषय निम्नवत है: चिकित्सा, वन, विवाह, समाचार पत्र, पुस्तकें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार तथा धार्मिक संस्थाएं। अगला है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के दो विषय बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, केंद्र सूची का हो जाएगा दूरसंचार और बैंक, राज्य सूची का हो जाएगा खेती मवेशी और समवर्ती सूची का हो जाएगा शिक्षा परिवार। अगला है प्रश्न, लोकसभा के कार्यों को लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कार्य लिखा है, लोकसभा का प्रथम कार्य है कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना और जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। अगला है, लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों में कोई एक अंतर लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा के लिए केवल इस पर ही चर्चा कर सकती है। अगला है प्रश्न, विधेयक के कानून बनाने के 3 चरणों को प्रस्तुत कीजिए। यानी विधेयक के कानून बनने के हमें 3 चरण को प्रस्तुत करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला, साधारण विधेयक किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक पारित होना अनिवार्य है। यदि विधेयक के पक्ष में आधे से अधिक सदस्यों का मत हो तो वह विधेयक सदन में पारित हो जाता है। अगला है, धन विधेयक क्या है? इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से किस प्रकार अलग है? इसका उत्तर हो जाएगा खर्च या आमदनी से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति पहली ही बार में हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद विधेयक को मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। इन विधेयकों को केवल लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में इन पर केवल चर्चा होती है। अगला है, अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। तो जैसा कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन
राज्यपाल अंगल भारतीय समुदाय से कर सकता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहा जाता है। अगला है, सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। अर्थात इसके कहने का अर्थ ये है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर आपको पहले ही इसे छोड़ना है तो आप इस्तीफा देकर इसको भंग कर सकते हैं। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। अगला है, तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संघ कई, यहाँ पर रिक्त स्थान है, मिलकर बना है, तो संघ कई राज्यों से मिलकर बना है, तो हम यहाँ पर भर देंगे राज्यों से। अगला है, संविधान में शिक्षा से संबंध रखने वाले विषय, यहाँ पर रिक्त स्थान सूची में दिया गया है, तो किस सूची में दिया गया है, तो समवर्ती सूची में। अगला है, लोकसभा, राज्यसभा तथा, यहाँ पर रिक्त स्थान है, को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। तो देखिए भारतीय संसद कैसे बनती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे राष्ट्रपति लगाकर। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक, यहाँ पर रिक्त स्थान हो सकती है, तो कितना हो सकती है, तो 250। अगला है, सही मिलान कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया, दिया गया केंद्र सूची का विषय, लोकसभा की बैठक की कार्यवाही, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु। इधर दिया गया 6 वर्ष, डाक तथा तार, कम से कम 25 वर्ष और अध्यक्ष। हम यहाँ पर मिलान करेंगे। केंद्र सूची का विषय है डाक तथा तार। लोकसभा के बैठक की कार्यवाही कौन करता है, अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।